Hello guys, welcome back our AI journey channel. So today we will start our path parameter in Fast API. So friends, first of all we will start with our theoretical parts. What is path parameter? A path parameter is a dynamic value that is passed inside the URL. बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा पाथ पैरामीटर होता है उसकी जो वैल्यू यूआरएल के थ्रू पास होती है वो अपने आप में एक पाथ पैरामीटर कहलाता है। वो जो कि मैंने आपने यहाँ पे एक एग्जांपल भी सेट किया हुआ है। यहाँ पे क्या है कि जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट अपने आप में फंक्शन का नाम है और ये एक 10 आईडी पास हो रही है, इसको हम बोलते हैं पाथ पैरामीटर। उसके बाद है दोस्तों व्हाट इज यूज पाथ पैरामीटर। पाथ पैरामीटर दोस्तों बेसिकली हमारा किसी भी डेटा को रिट्रीव डेटाबेस से रिट्रीव करने के लिए हम पाथ पैरामीटर को यूज करते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं दोस्तों पाथ पैरामीटर विसेस क्वेरी पैरामीटर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर काफी टाइम पर इंटरव्यू में पूछा जाने वाला भी क्वेश्चन है। क्वेरी पैरामीटर का जो सिंटैक्स है वो ये होता है, क्वेश्चन मार्क के साथ में हम अपनी वैल्यू को असाइन करते हैं एक पैरामीटर के लिए। पाथ पैरामीटर बेसिकली हमारे फंक्शन का नेम और स्लैश हमारी आईडी पास होती है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हमारा पाथ पैरामीटर और क्वेरी पैरामीटर को हम क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं। अब मैं बात करता हूँ उसके बाद डाटा टाइप एंड वैलिडेशन। तो डाटा टाइप वैलिडेशन हम अपनी जस्टिफाई करते हैं। जो हमने यहाँ पे एक फंक्शन लिया, सबसे पहले राउटर तैयार हुआ, उसके बाद ये डेफ गेट स्टूडेंट, यहाँ पे जो मैंने आईडी इंट डिफाइन की है, ये इस तरह से हम अपनी वैलिडेशन को हम ऐड करते हैं। अभी इसी के साथ में मैं ऐड करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ था। उसके बाद मैं बात करता हूँ वाई 422 वैलिडेशन एरर। बेसिकली क्या है कि दोस्तों ये एक अपने आप में 422 की जो एरर है, बेसिकली जैसे अगर कोई क्लाइंट हमारा, हमने इंटीजर डिफाइन की हुई है, उसकी एज पैरामीटर हो या कोई भी आईडी पैरामीटर हो, और लाइक एग्जांपल अगर एज हमने डिफाइन की हुई है एज ए इंटीजर हम डेटाबेस में इंसर्ट करेंगे, बट क्लाइंट क्या कर रहा है, एज को एज ए स्ट्रिंग पास कर रहा है, यानी कि एज ऑप्शन उसने भरना था 22 बट उसने फिल किया TWENTEY 22। इस तरह से जो वैलिडेशन एरर शो होता है वो होता है 422 एरर। ये फास्ट एपीआई के अंदर क्या काम करता है, कैसे करता है, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। यह जो मैंने आपको देसी वे में बताया था सेम वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। राइट फ्रेंड्स, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि 422 वैलिडेशन एरर किस लिए यूज होती है, तो आपने सिंपल सा बोलना है पाइडेंट का एक वैलिडेशन फास्ट एपीआई यूज विद पाइडेंट टू वैलिडेशन इनकमिंग रिक्वेस्ट डेटा। सिंपल के वैलिडेशन डेटा को वेरीफाई करने के लिए यूज में आता है अगर कोई हमारे पास अनरेस्पॉन्सिबल डेटा आता है तो। उसके बाद मैं बात करता हूँ की पॉइंट ऑफ पाथ पैरामीटर की। तो मैंने यहाँ पे की पॉइंट मैंने मेंशन किए हुए हैं पाथ पैरामीटर के। राइट फ्रेंड्स, उसके बाद पाथ पैरामीटर आर कॉमनली यूज्ड इन गेट पुट डिलीट एपीआईज। राइट फ्रेंड्स, तो ये था हमारा एक थोड़ा सा ओवरव्यू। अब मैं बात करता हूँ कोड लेवल की। तो दोस्तों मैंने एक कोड लिखा हुआ है यहाँ पे। अपना जो ये कोड है हमारा जो काम कर रहा है, ये हमारा काम कर रहा है अपना पाथ पैरामीटर पे। तो चलिए देखते हैं हम। ये एक एपीआई है स्टूडेंट की, तो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। सपोज मैंने यहाँ पे आईडी एंटर की 10। राइट, तो इसका यूआरएल बना ये। अब आप यहाँ पे देखते रहना, इसका यूआरएल बनता है ये। राइट फ्रेंड्स, अब मैं क्या करता हूँ, इसको क्वेरी पैरामीटर में कन्वर्ट करता हूँ। तो क्वेरी पैरामीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ मैंने ये आईडी रिमूव की है। अब देखना यहाँ पे क्या यूआरएल बनता है हमारा, ये देखते हैं। ट्राई करता हूँ मैं। यहाँ पे फिर से मैं 10 एंटर करता हूँ। 10 एंटर करने के बाद ये देखिए अब यूआरएल बना मेरा ये। रेस्पॉन्स कोड हमारा पहले भी आपने देख लिया है, हमारा सेम ही आ रहा है 200। ये देखिए, तो ये क्या था, बेसिकली ये था हमारा पाथ पैरामीटर। राइट फ्रेंड्स, और ये था हमारा क्वेरी पैरामीटर। राइट फ्रेंड्स, इसको हम क्वेरी पैरामीटर को क्वेरी स्ट्रिंग भी बोलते हैं। ये दोनों मेथड आपको मैंने दिखाए।
अब बात करते हैं हम फ्रेंड्स ने मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर की। मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर हम कैसे यूज करते हैं? सपोज मैं एक नेम ले लेता हूं। नेम नेम हमेशा किस में होता है? स्ट्रिंग में होता है, राइट फ्रेंड्स। उसके बाद मैं क्या ले लेता हूँ? एज ले लेता हूँ। एज हमारी हमेशा इंटीजर में आती है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ? नेम हो गया हमारा, एज हो गया, और उसके साथ ले लेते हैं हम कोर्स। कोर्स क्या होगा हमारा? स्ट्रिंग में होगा, राइट फ्रेंड्स। अब क्या करना है मुझे? यहां से स्टूडेंट नेम, राइट। तो यहां मैं लूंगा नेम। इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूं मैं, राइट। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? स्टूडेंट की एज चाहिए। और एज में यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। फिर मेरे को क्या चाहिए? मुझे कोर्स चाहिए। तो मैंने यहाँ लिया कोर्स, स्टूडेंट कोर्स, सॉरी कोर्स एज नहीं, कोर्स की एज कोई एज नहीं होती है। और यहाँ फिर मैंने ऐड किया कोर्स, राइट फ्रेंड्स। अब ये हमारा बन गया, मल्टीपल बन गया। अब हम इसको रन करके देखते हैं। अपना जो हमारा मल्टीपल पाथ पैरामीटर है, ये देखिए अभी सिंगल आ रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, अब ये देखिए ये बना। अब यहाँ हम लेते हैं नेम विपिन एज 20 और कोर्स ले लिया मैंने AI, राइट फ्रेंड्स। अब यहाँ हम हिट करते हैं, ये देखिए, राइट फ्रेंड्स। ये हमारा क्वेरी पैरामीटर में आएगा। मल्टीपल हमने पास किया। मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर कैसे चलता है? वो ये फॉर्मेट हमारा, राइट फ्रेंड्स। और जो अभी मैंने आपको बताया कि पाथ पैरामीटर हमेशा दोस्तों सिंगल के लिए यूज में होता है, जो हमें सिंगल डेटा पिक करना है। ये हमारा हो गया मल्टीपल क्वेरी पैरामीटर, आप देख सकते हो। अब मैं क्या करता हूं? यहाँ पे सपोज मैं पास कर देता हूं, यहाँ पे मेरे को ये एरर रिप्रेजेंट करेगा, बिकॉज क्या है कि ये वैलिडेशन एरर है। वैलिडेशन एरर के लिए मैंने आपको पहले भी फर्स्ट डे में ही मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, वैलिडेशन एरर हमारी बाइडेंट से हमारी हैंडल हो रही है यहाँ पे, राइट फ्रेंड्स। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर किया? अपना पाथ पैरामीटर को देखा, पाथ पैरामीटर हम कैसे यूज करते हैं, क्वेरी पाथ पैरामीटर के साथ साथ हमारा जो क्वेरी पैरामीटर होता है हम उसको कैसे हैंडल करेंगे अपने अपकमिंग एपीआई में, जो हम अपने डेटाबेस के साथ भी कनेक्ट करेंगे। डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें अभी और आगे थोड़ा सा और बेसिक और कवर करना होगा। तो फ्रेंड, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा।